दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तक जो बातें हमें सच लगती थी, आज हम उन सारी बातों की पोल खोलने वाले हैं। आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे झूठ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हमने सच मान लिया था। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे संग, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, हैवी आर्मर। दोस्तों जब भी आपने किसी हॉलीवुड फिल्म को देखा होगा तो आपको कई सुपरस्टार हैवी आर्मर पहने हुए नजर आए होंगे। जी हाँ, खास तौर से हिस्टोरिकल मूवी में आपको दिखता है, आपको हैवी आर्मर के कपड़े दिखते होंगे। आज तक देखिए मैंने बात सुनी थी कि जो इस ड्रेस को पहन लेता है वो इसको ठीक से कैरी नहीं कर पाता है, और भी इसका रीजन ये दिया जाता था कि ये कपड़े बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये सारी बातें यार झूठी थी। क्या आप जानते हैं ये हैवी आर्मर जो दिखने में इतना भारी भरकम लगता है, इनका वजन कितना होता है? आप सोचिए, आपको क्या लगता है? हाँ सोचिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका वजन मैक्सिमम होता है 30 किलो, इससे ज्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी योद्धा जो इसे पहनता था वो इसे आसानी से कैरी करना जानता था। ऐसा नहीं है कि कोई इसे पहन ले और उसके बाद वो एक ही बार में जमीन के नीचे गिर जाए और फिर उठ ही ना पाए। आप समझिए कितना बड़ा झूठ हमने अपने मन में पाल के रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता था अगर आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं और गलती से नीचे गिर गए तो इसे पहनकर भाई आप उठ नहीं सकते। वाकई में क्या मजाक था ये। नंबर 2, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों आपको बता दूं, चाइना के लोगों को भाई फेंकने की बड़ी बुरी आदत है ना। उन्हें लगता है कि वो जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं वो सबसे स्पेशल होता है। आज हम चाइना की सबसे फेमस चीज यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पोल खोलने जा रहे हैं। दोस्तों आपने कई लोगों के मुंह से बात सुनी होगी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखा जा सकता है, ये वो है ना। ये इतनी बड़ी है कि स्पेस से साफ साफ दिखाई देती है। कुछ इस तरह की बातें चीन की मीडिया ने दुनिया भर में फैला दी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इसके पीछे कितनी सच्चाई है? आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये बात सच है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से तभी देखी जा सकती है जब मौसम साफ हो, बादल का नामो निशान ना हो और सबसे इंपॉर्टेंट धूप खिली हो। जी हाँ, अगर धूप नहीं है तो आपको ये नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि इसके दिखने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर कभी दिख भी गई होगी तो इसका भाई साहब इस तरह से प्रचार किया गया मानो स्पेस से आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आज एक और झूठ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बात आपने सुनी होगी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चांद से साफ साफ देखा जा सकता है। नहीं मतलब ऐसी बहुत सारी बातें उड़ाई गई हैं कि ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है। लेकिन आप जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है? दोस्तों सच्चाई ये है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आप उतनी ही क्लियरली चांद से देख सकते हैं जितना कि भाई साहब आप अपने बालों को 3 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बल्कि देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे झूठ है जो फैलाए गए हैं लेकिन सच आज आप जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 3, बर्नी मैडॉफ पॉन्जी स्कीम। दोस्तों धोखे सिर्फ कहानियों में नहीं दिए जाते, बल्कि कुछ लोग तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको बेवकूफ बना देते हैं। ऐसा देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ उसने लोगों से $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेने में कामयाबी हासिल की। आपको लग रहा होगा लोगों ने इस कंपनी में $50 बिलियन इन्वेस्ट किया होगा, और जिन्होंने भाई साहब किया होगा वो टाटा या बिरला या रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात सुन के चौंक जाएंगे। आपको बता दूं अमेरिका के फॉर्मर मार्केट मेकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बर्नी मैडॉफ ने लोगों की नजरों में एक ऐसी कंपनी बनाई जो कि इन्वेस्टर्स को किसी के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न दिया करती थी। जी हाँ, पैसा इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ इन्वेस्टर्स भी आ ही जाते हैं। बर्नी मैडॉफ ने दुनिया की नजर में इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी, लेकिन वो कंपनी कभी नहीं बनी। इन्होंने लोगों के पैसे लिए और जैसे जैसे नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे उन्हीं के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पे कर रहे थे। आप समझिए इस खेल को। पैसे भी आपको रिटर्न में मिला, वो भी नए इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन इन सब में बर्नी मैडॉफ का कोई रोल नहीं था, यानी कि उनकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा। उनके पास नए नए इन्वेस्टर्स के पैसे आते रहे और ये पुराने इन्वेस्टर्स को पे करते रहे। इसे पोंजी स्कीम के नाम से जाना जाता है। आप समझिए लोगों को कैसे सपने दिखाए गए उस कंपनी के बारे में जो कभी बनी ही नहीं थी। आगे और चीजें आपको बताने वाला हूँ। अभी आप बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से? फटाफट से लिख दिया। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, एनास्टेसिया निकोलेवना। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और ऐसी कहानी के बारे में जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों एनास्टेसिया निकोलेवना जो कि रूस के आखिरी राजा की बेटी थी, वो कहाँ गई? कई लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें कही। जी हाँ, कई लोगों का ऐसा कहना था कि जब किंग जार निकोलस II के खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया और उनके महल में घुसकर पूरे के पूरे परिवार को साफ कर दिया तो उस समय एनास्टेसिया भी घर में ही थी। ये बात सच है कि वो राजमहल में ही थी।
लोगों ने एक एक करके सबको मार दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहना था कि एनास्टेसिया उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई। अब आप समझिए कि राजा की बेटी महल से कहां गायब हो गई। ये कई सालों तक सस्पेंस बना रहा, आखिर में कहां गई एनास्टेसिया। कई सालों के बाद कई लड़कियों ने क्लेम किया कि भाई वही एनास्टेसिया है, लेकिन दोस्तों सारी की सारी फर्जी निकली। एंड में कई सालों के बाद जब ये बात पता चली कि वाकई में एनास्टेसिया जिंदा थी, जी हाँ, वो पोलैंड भाग गई थी और वहीं पर सेटल हो गई थी। कहा जाता है कि जो लोग कह रहे थे कि एनास्टेसिया को उन्होंने मारा है, वो सारे के सारे नकली निकले। क्या आपने कभी सोचा था कोई इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? वाकई में झूठ का पुलिंदा ही तो है। एनास्टेसिया पोलैंड में थी और इधर उसके मरने की बात कही जा रही थी। नंबर 5, विक्टर लस्टेग। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ दुनिया के सबसे बड़े नटवरलाल से। जी आपने बहुत सारे ठगों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी विक्टर लस्टेग जैसे स्किल ठग को नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसे लोग 100 सालों में एक बार ही धरती पर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने एफिल टावर को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार सेल कर दिया था। जी हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है कैसे कोई इस तरह से एफिल टावर को सेल कर सकता है। लेकिन विक्टर लस्टेग सबसे अलग थे। दोस्तों आप जानते हैं इन्होंने कैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय टावर को सेल कर दिया? आइए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक फेक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा कि फ्रांस की सरकार जो है वो इस टावर को किसी भी हाल में सेल करना चाहती है। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर लगे जितने भी स्टील है वो सब कुछ सेल कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक एक करके भाई साहब बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज को फोन करना शुरू किया कि क्या आप हमारे स्टील खरीदना चाहेंगे, क्योंकि हम एफिल टावर को सेल करने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 100 साल पहले इन्होंने इस केस में $70,000 जो लिए थे वो एक बड़ी कंपनी से एफिल टावर के स्टील के बेचने के नाम पर लिए थे। बाद में पता चला भाई ये सब झूठी कहानी थी। नंबर 6, क्रिस्टोफर कोलंबस और कोलंबस डे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक और ऐसी चीज जिसको देखने के बाद आप भी यार चौंक ही जाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिका में कोलंबस डे सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, उस दिन लोगों को छुट्टी दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। बात यह कि कुछ लोग ऐसा कहना है कि कोलंबस ने कभी भी अमेरिका की खोज नहीं की। उनका कहना है कि जब कोलंबस इस देश में आए थे तब दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। आपको भी समझना होगा इस बात में कितनी सच्चाई है। कहा जाता है कि कोलंबस को बिना मतलब के इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जी हाँ, कुछ लोग जो आज भी अमेरिका में है उनका साफ साफ कहना है कि कोलंबस ने कुछ भी नहीं किया है। ये भी कहा जाता है कि वो कभी भी दूसरे आइलैंड पर नहीं गए, सिर्फ 1 या 2 को छोड़कर। लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। कहते हैं कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि कोलंबस के नाम पर मिलने वाली छुट्टी को नहीं लेना चाहते। आज भी अमेरिका में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नजर में कोलंबस ने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ फेक स्टोरी है। अब क्या सच है भैया और क्या झूठ किसी को नहीं पता, क्योंकि एक पक्ष का ऐसा कहना है कि कोलंबस ही सब कुछ है, जो कि ज्यादातर लोग मान रहे हैं। तो वहीं दोस्तों कुछ का कहना है कोलंबस की कहानी पूरी तरह से फर्जी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, डी डे। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि डी डे के पीछे का क्या सस्पेंस है? आइए मैं आपको बताता हूं इसका नाम डी डे क्यों पड़ा। इस पर देखिए सालों से बहस हो रही है। कई लोगों का मानना है कि डी का मतलब है डिसीजन, यानी कि फैसला। युद्ध के लिए दिन निर्णायक तो था ही। अमेरिका के अलावा हमले में 13 अन्य देशों ने हिस्सा लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ग्रीस और चेकोस्लोवाकिया शामिल थे। उत्तरी यूरोप में मित्र देश की सेना के कमांडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर थे। 6 जून को हुआ हमला इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक हमला था। डी डे को 1,60,000 सैनिक नॉर्मंडी पहुंचे। 5 अलग अलग जगहों पर उन्होंने जर्मन सेना पर हमला करना शुरू किया। इस दौरान उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। हमला शुरू होने से पहले ही पैराट्रूपर जमीन पर पहुंच चुके थे और अटलांटिक वॉल के पास जगह बना चुके थे। हमले की तैयारी के दौरान चेहरे पर वॉर पेंट लगाते सैनिक नॉर्मंडी पर पहले हवाई हमला किया गया। तट पर कब्जा कर लेने के बाद 1000 युद्धपोत और 4200 जहाज वहां पहुंचे और कब्जा भी कर लिया। ये सबसे बड़ी जीत थी और ये जीत भी तब मिली जब जर्मन सैनिकों को झूठ बोलकर उनके मन में संदेश डालकर लड़ाई जीत ली गई, यानी कि फेक सैनिकों की वजह से ये जीत मिली। नंबर 8, बिल क्लिंटन एंड मोनिका लेविंस्की अफेयर। दोस्तों ये बात है 1998 की, जब इस खबर पर बहुत जोर पड़ा था कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट यानी कि बिल क्लिंटन का अफेयर व्हाइट हाउस के एजेंट के साथ चल रहा था जिनका नाम मोनिका लेविंस्की था। अब बात यह हुई कि क्लिंटन ने इस खबर को साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि ये बात 100% झूठी है। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा और बिल क्लिंटन ने कसम खाते हुए ये बात कही कि उनको बदनाम करने के लिए सारी बातें कही गई हैं, उसी समय उनकी और मोनिका की प्यार भरी बातों वाली टेप भी भाई साहब रिलीज कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं बिल क्लिंटन महाशय ने कितना बड़ा झूठ बोला। यार जो करवा दे यार वो काम है। नंबर 9, इजिप्शियन पिरामिड्स। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगी यार पिरामिड्स को किसने बनाया तो आपका जवाब क्या होगा? आप बताइए। देखिए ज्यादातर लोगों को यही पता है कि पिरामिड्स को बनाया है गुलामों ने। ऐसे गुलामों ने जो कि बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको बनाने का काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको बता देता हूँ पिरामिड्स को बनाने के लिए पेड मजदूर आए थे।
जिनको रोज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे और साथ ही रहने के लिए घर भी दिया जाता था। नंबर 10, नेसियस फोटो। दोस्तों, माना जाता है कि स्कॉटलैंड की एक झील की पानी के अंदर एक दानव रहता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। कई लोगों को ये काल्पनिक कहानी लगती है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक दूसरे को डराने के लिए अपने मन से कहानी बना दी गई है। आपको बता दूं, 1934 में रॉबर्ट ने इसकी तस्वीर क्लिक की थी। उससे साफ हो गया था कि यह दानव स्कॉटलैंड की झील में ही रहता है। आप ये देखिए, उस जमाने की तस्वीर है ये। रॉबर्ट विल्सन ने यह बात कही कि झील की तस्वीर लेने के लिए वो गए थे, तभी उन्हें अचानक ही ये दानव दिखा और इन्होंने इसकी 5 फोटोज निकाल ली, जिसमें से भाई 2 ही अच्छी पिक्चर निकल पाई। उसके बाद से आज तक इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। वैसे आपको लगता है सच हो सकता है या फिर झूठ? कमेंट करके बताएं। इन सारे किस्सों में से आपको कौन सा किस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।